आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूँ आपके साथ हिमानी दीवान। और जहाँ खड़ी हूँ वो गन्ने का खेत है और इस गन्ने की जो एज है वो 6 महीने है, यानी अभी होली के बाद मार्च में इसी साल इसे बोया गया था। 6 महीने बाद ये फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। और गन्ने के खेत में इसलिए हूँ क्योंकि गन्ने से जुड़ी बातें करनी है। गन्ना वेस्ट यूपी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है। वेस्ट यूपी की बात होती है तो यहाँ से क्या मिलता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमें मिलता है गन्ना, फिर मिलती है चीनी, गन्ने से चीनी बनती है। और वेस्ट यूपी की बात कर रही हूँ तो बता दूँ कि मैं हापुड़ में हूँ। हापुड़ में एक जगह है, यहाँ पे ये गांव है अटूटा, यहाँ पे ये गन्ने का खेत है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, गन्ने से जुड़ी, गन्ने की खेती से जुड़ी तमाम जानकारियाँ यहाँ जुटाऊंगी। उसकी जुड़ी राजनीति, गन्ने की किस्में, गन्ने का रेट और गन्ने की जो फसल है उसे बेचने के बाद मिलने वाले पैसे और उसका इतिहास, सब कुछ यहाँ बताने के लिए मेरे साथ आज है एक ऐसे किसान जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी देखी है और देश को आज़ाद होते भी देखा है और वेस्ट यूपी का गन्ना भी देखा है, गन्ने की फसलें भी देखी है और गन्ने की फसल को बढ़ते हुए, बदलते हुए भी देखा है। तो इनका नाम भी है जयप्रकाश। तो जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक पे। जी, आपका भी धन्यवाद। तो जयप्रकाश जी मुझे मिले हैं, मतलब इतना उत्साहित हूँ मैं उनसे मिलकर, उनसे जो मेरी बातें हुई हैं। 81 साल उनकी उम्र है और उनकी एक्टिवनेस को देखकर कहीं नहीं लगता कि ये उम्र है। और उनकी नॉलेज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ घंटों बैठकर मैं बात करूं गन्ने पर। एक नकदी फसल है गन्ना। गांव में जो किसान है वो बेटी की शादी, ज़मीन, खेती, मकान, सारे बड़े काम गन्ने की फसल पे डिपेंड होकर करते हैं। तो आपने एक अरसा देखा है और जो अभी मेरी बात हो रही थी जयप्रकाश जी से, वो मतलब बचपन से गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं, घर परिवार में सालों से मतलब हो रही है ना। 80 साल तो वो खुद साक्षी है इस बात की कि किस तरह होती है। तो सर, गन्ने की जो एक अभी करंट समस्या दिख रही है वो ये होती है कि जब गन्ना 1 साल की फसल होती है, वसंतकालीन ये गन्ना है, यानी कि मार्च अप्रैल, जब होली के बाद खेत खाली हुआ ये गन्ना बोया गया। अब ये मार्च अप्रैल में फिर एक बार कटने के लिए तैयार होगा। किसान शुगर मिल ले जाकर ये गन्ना रखेंगे, लेकिन उस गन्ने का रेट, उस गन्ने की कीमत उन्हें कब मिलती है आप बताइए। हमने बहुत खबरें पढ़ी हैं इससे जुड़ी, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? वो कीमत कब मिलती है किसान को? किसान को इसकी कीमत जो है लगभग, पहले तो यदि हम 10 साल पूरा इतिहास इसका देखें तो ये सिंबावली मिल बहुत अच्छा मिल था और समय पर पेमेंट करता था और खुशहाली यहाँ पर इस मिल के द्वारा ही आई है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन 10 साल से कुछ किसी कारणों से ये मिल बहुत पीछे चला गया और पेमेंट सालों सालों का इसका रुक जाता है। अब भी 2.5 महीने का पेमेंट इसका रुका हुआ है, जिससे किसानों के सामने पूरी समस्याएं पैदा हो गई हैं। बच्चों की फीस, शादियों में भी अड़चन हमारी आ रही है। चूँकि नकदी फसल है इसलिए किसान इसको ज़्यादा इस ओर देख रहा है और ये उत्साहित भी है कि शायद फिर वो दिन हमारे अच्छे दिन लौट आए हैं, इस वजह से इसको थामे हुए भी है। जो हमारी और फसलें होती हैं उनका कोई फसल का वाजिब दाम, अप्स एंड डाउन उसमें बहुत होते हैं। धान है कभी 45 पहुंच जाता है, कभी 30 पे आ जाता है, कभी 28 पे आ जाता है। लेकिन इसका चाहे भले से हमें रेट कम है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा एक घोषित रेट है कि हमको 350 मिलना ही है। तो इसमें एक ये अच्छी बात है कि हम अपने समय पर, चाहे भले से लेट हो रहे हैं हम, लेकिन समय पर पैसा इसका फिक्स मिल जाता है हमें। मतलब आप कह रहे हैं गन्ने की फसल का पैसा फिक्स मिल जाता है। और ये पहले क्या था, 10 साल की बात कर रहे हैं आपने, लेकिन 50 साल से देखा है इसे, तो कितना बदल गया? पहले भी फिक्स पैसा मिलता था या पहले बहुत लेट मिलता था, आप समय पे मिलता है? यदि मैं इसकी पूरी इतिहास में जाऊं, हिस्ट्री में जाऊं, तो यहाँ पर जब ये शुरुआत हुई थी तो गन्ना पेमेंट बुग्गी के साथ ही हो जाता। जो हमारी बैलगाड़ी जाती थी, उधर लो उधर दो। इसके बाद में एक एक गन्ना एक्ट आया और धारा क्लॉज में 14 दिन का पेमेंट सरकार ने दिया कि 15वें दिन इनको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो 15% ब्याज देना होगा। मतलब पहले तुरंत पेमेंट होता था, फिर एक्ट आया और लेट पेमेंट हुआ। उसमें 15 दिन का समय दिया गया कि 14 दिन में आपको पेमेंट करना होगा और यदि 15वें दिन हुआ तो आपको 15% का ब्याज देना होगा। शुगर मिल के लिए शुगर मिल के लिए था ये, किसानों के बीच में एक समझौता हुआ कि 15 दिन ये अपनी चीनी को बेचें या कैसे करें, इसमें ये था। ठीक है, तो फिर 15 दिन बाद मिलने लगा पैसा। तो अब इसके बाद में फिर परिवर्तन होते रहे और ये कुछ समय तक तो सही चला, लेकिन 10 साल से जो इसका मतलब रूटीन आया है वो भ्रष्ट अधिकारी थे और जो उनकी मतलब मालिक हैं
मिल मालिकिन जो हैं उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ना किसानों से उन्होंने कोई गुफ्तगू की कि जिससे का कोई बीच का रास्ता निकाला जा सका। उसके बीच में ये घोटाले होते रहे और ये मिल मतलब घाटे में चला गया और इसी से किसान को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जैसे आप हापुड़ में हैं, हापुड़ में कौन सी एक आपकी नियर बाय शुगर मिल है और कितनी मिल है जहां आप अपना गन्ना ले जाते हैं? देखिए जी, हापुड़ में केवल ये पहले तो 1935 में सिंबावली मिल स्थापित हुई थी। अच्छा। और इसके बाद में इन्होंने एक फैक्ट्री अपनी और बैजनाथपुर में लगाई है। तो बैजनाथपुर में इनके हापुड़ में 2 फैक्ट्री हैं, केवल इन्हीं की हैं और की नहीं। अच्छा, 2 मिल है मतलब यहाँ पे, तो वहाँ आप गन्ना ले जाते हैं। तो अब क्या चल रहा है? सिंबावली आप ले गए गन्ना, हाँ, गन्ना ले जाते हैं और हमें वहाँ से कंप्यूटराइज पर्ची मिल जाती है कि आपका वेट कितना है, वजन कितना है। वो हमारी समिति के माध्यम से पैसा हमारे खातों में पहुँचता है और समय से पहुँच रहा है? नहीं, समय से नहीं पहुँच रहा है, नहीं पहुँच अब नहीं पहुँचा। अब तो 2.5 महीने का पेमेंट हमारा रुका पड़ा है। तो इस पर आपकी डिमांड क्या है कि ऐसा क्यों होता है किसानों के साथ? और जब 15 दिन वाला रूल एक बन चुका है तो ये लेट क्यों हो रहा है? क्या मिल वालों से किसी से बात होती है आपकी, या अपनी बात आप कहीं रख पाए हैं किसी प्लेटफॉर्म पे? ऐसा है जी, हमने सारे प्लेटफॉर्म पे अपना मतलब रखा है और जो गन्ना आयुक्त हैं हमारे पहले थे भी, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है। मंत्री जो गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा जी, उनसे भी हमारी बातें हुई थी। सब आश्वासन देते रहे कि आपको मिल जाएगा और मिल जाएगा, लेकिन वो आश्वासन के बाद हमें कुछ मिला नहीं। राजनीति किसान को उस हिस्से में राजनीति आती है, उसके हिस्से में क्या राजनीति होती है कि हम दे देंगे, लेकिन उसको मिल नहीं पाता। अच्छा, आपने खुद ही राजनीति की बात की है। एक सवाल मेरे भी जहन में था कि गन्ना जो है ना, गन्ना एक ऐसी फसल है कि जो राजनीति के इर्द गिर्द बहुत चर्चा में आती है। और आप इतने अनुभवी किसान हैं, इतने सालों का अपने देश का संघर्ष, आज़ादी और उसके बाद की सरकारें देखी हैं, तो ये गन्ना जो है सब्जी या मतलब और कोई चीज़ इस तरह से नहीं जुड़ती जितना मैं देखती समझती रहती हूँ चीज़ों को। गन्ना एकदम पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ जाता है? मतलब नेता फ़ायदा भी उठाते हैं। ये गन्ना और राजनीति पे आपका क्या कहना है? गन्ना राजनीति पे मुझे ये कहना है कि यदि हमारी शासन ईमानदार बन जाए तो इससे किसान का और फैक्ट्री का, सभी का, देश का भला होगा। क्योंकि इससे कई प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे। जी, मैं वही चीनी बनती है, चीनी से और मतलब सीरा निकलता है, सीरे से शराब बनती है, प्रेस मड बनती हैं जो हमारे किसान के लिए हितकारी हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे बनती हैं। और रही इसकी बात, मैं थोड़ी सी राजनीति पे और थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं आपको कि इसमें हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सरदार BM सिंह ने गिर रखा है और उसको 12 से आज तक हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही। क्या है उसमें ये है कि 15% मतलब सरकार ब्याज दिलवाए मिल वालों से। अच्छा, लेट पेमेंट का है, तो उस पर मतलब सरकार गंभीर नहीं है, जो कि सरकार को बहुत गंभीर होना चाहिए किसान के प्रति। क्योंकि किसान ने कोविड काल में वो 4.3 अपनी मतलब जो देश की GDP रख पाया है। किसान मेहनती है और सब कुछ चाहता है और उनसे आशा भी करता है कि हमारी मतलब इसमें ध्यान देने की उनको ज़रूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कम से कम हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनको लागू करने का उनका हक है और को होना चाहिए। अच्छा, जैसे अब पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो इलेक्शन नज़दीक है, 5 स्टेट्स में है और फिर लोकसभा चुनाव भी अगले साल। तो क्या जो हमारा किसान है और गन्ना किसान है खास तौर पे, वो गन्ने के बेस पे वोट देता है? गन्ने से जुड़े वादे अगर आके लोग करते हैं उम्मीदवार, तो उसके हिसाब से वोट होते हैं? ऐसा कभी अनुभव हुआ है आपको कि गन्ने को लेके वादे हुए और सरकार बनी? यदि मैं इसके इतिहास में जाऊं तो सबसे पहले जो है मुलायम सिंह ने गन्ने के विषय में सोचा और उन्होंने किसानों के लिए हित की बात मतलब योजनाएं लाए और रेट भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मायावती जी, उन्होंने भी किसान के बारे में, हित के बारे में सोचा और काफ़ी मतलब किसान को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन उसी समय ये कोर्ट की एक परंपरा ऐसी पड़ गई कि मिल वाले कोर्ट भागने लगे। किसान कोर्ट नहीं गया और ये लोग कोर्ट में गए और ये राजनीति में मुद्दा फंस गया। तो ये कहना है। नहीं, तो ये जो गन्ना है, इसका रेट और इसका जो एक कह रहे हैं आप नाइंसाफ़ी सी होती है किसानों के साथ, सरकार को ज़्यादा आप उत्तरदायी मान रहे हैं या शुगर मिल में सिस्टम करप्ट है? देखिए, सिस्टम तो करप्ट नहीं होता, हो जाता है जब मतलब उसको शासन का सह मिल जाती है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार यदि ईमानदार है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यदि सरकार ईमानदार है और गंभीर है तो हमारे हाई कोर्ट के आदेशों को लागू कराकर हम 15% का ब्याज दिलाए। चूँकि हम 15% का ब्याज कोऑपरेटिव को और इनको खाद वालों को, सिंबावली मतलब जो समिति है खाद वालों को, इनको भी हम पेमेंट कर रहे हैं। हम खाद मतलब पेमेंट
नहीं मिल रहा, हम मतलब सूद दे रहे हैं और हमारा जो सूद है वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो अगर इलेक्शन का समय है, ये आपकी जो डिमांड निकल के आए कि भाई हमारी ये मांग है, तो ये 15% ब्याज वाली है, या एक गन्ना किसान की क्या मांग है सरकार से अब इलेक्शन से पहले? देखो, इसमें 3 हमारी मांग प्रमुख हैं। पहले तो बात ये है कि हमें 15% का ब्याज मिलना चाहिए यदि वो पेमेंट नहीं हो पा रहा समय पे। दूसरी बात ये है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है, गन्ना शोधकारी हैं, चाहे शाहजहानपुर हो, चाहे अदर्स स्टेट के हों, करनाल वगैरह के हैं, तो उसमें जो उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रही है उसके आधार पर ही हमको मतलब लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अच्छा, तीसरी तो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। अच्छा, समय पर। ठीक है, तो सारी बात मूल्य के इर्द गिर्द है। अच्छा जयप्रकाश जी, एक चीज़ और है, अभी नितिन गडकरी जी ने दुनिया की पहली इथेनॉल कार लॉन्च की है, आपको जानकारी होगी। और इथेनॉल के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इथेनॉल मुख्य रूप से बन सकता है वो गन्ने की फसल से बन सकता है। मतलब गन्ने के जितना पढ़ने में आता है 25-26 बाय प्रोडक्ट है। हमें तो ये पता है कि गन्ने से चीनी बनती है, लेकिन गन्ने से बहुत सारी चीज़ें बनती है। गन्ना शुगर मिल में जाता है, चीनी बनती है, और उसके बाद जो मटेरियल बचता है उससे बहुत कुछ बनता है। 25-26 बाय प्रोडक्ट है, उनमें से एक बाय प्रोडक्ट इथेनॉल हो गया है। मतलब इथेनॉल एक ईंधन के रूप में यूज़ होगा, और ये चर्चा में है, ये सुनने में आ रहा है कि जो इथेनॉल है, अगर इस तरीके से जैसे सरकार सोच रही है, गडकरी जी ने सोचा है, अगर वो फ्यूल के तौर पे हम यूज़ करने लग जाते हैं, वो मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, तो उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको लग रहा है इथेनॉल जो है गन्ना किसानों का जो भविष्य है, उनकी स्थिति बदल सकता है? मैं इथेनॉल के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इथेनॉल इस किसान की स्थिति को बदलेगा। और मैंने लखनऊ में कई बार ये मतलब मुद्दा उठाया भी है कि इथेनॉल जो है, यदि हमारी जितनी चीनी की मांग है, हम मानते हैं यदि गन्ने की 50% हमारी मतलब मांग है चीनी की देश के अंदर, तो हम 50% बनाएं। बफर स्टॉक जो हम चाहते हैं 10, 15 या 20% वो बफर स्टॉक बनाएं, और जो 30% हमारा बनता है तो उसका हम एथनॉल बनाएं। एथनॉल यदि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, उसका किसान को फ़ायदा होगा और सरकार को ये फ़ायदा होगा कि हम जो पेट्रोल पर दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं वो नहीं होगा। और गडकरी जी का मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम प्योर एथनॉल से भी गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं जी। तो आपको ये फायदा किस रूप में लग रहा है? आपको लग रहा है इथेनॉल इस तरीके से यूज होगा तो किसानों को पेमेंट समय पे मिल जाएगी या ज्यादा मिल जाएगी? फायदा एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है? फायदा ये है जी कि मतलब इथेनॉल बनेगी या जिसके ज़्यादा प्लांट लगेंगे तो एक कंपटीशन होगा। हाँ। मिल वालों में भी कंपटीशन होगा और इनमें भी कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन पर जब वो बनेंगे तो एथनॉल बनेगा और एथनॉल से हमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। रेट बढ़ जाएगा गन्ने का? हाँ, रेट बढ़ जाएगा, निश्चित है। अच्छा, निश्चित। तो किसान तक से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। धन्यवाद आपका भी आने का। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपका मंच किसानों के साथ आया है, पुनः बार बार जितनी बार मैं आपकी प्रशंसा करूं वो थोड़ी है। और आपकी मतलब माध्यम से यदि सरकार तक या मतलब जन उसमें ये भावना पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि हमारा सपना साकार हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हम भी इसी कोशिश में कि किसानों का सपना, उनकी ज़रूरतें दोनों ही पूरी हो जाए। और मुझे लगता है जयप्रकाश जी का जो अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, वो हम लेते रहेंगे भविष्य में भी, फिर उनसे बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।